मामला तभी ये मामला हुआ। मेरठ के कपसाड़ गांव में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां खून और खौफ का साया मंडराया। एक मां की हत्या और बेटी के अपहरण से सुलगता इलाका, सवालों के घेरे में कानून व्यवस्था और तेज होती सियासत। दरअसल मेरठ के कपसाड़ गांव में एक नाबालिग का अपहरण कर मां की हत्या कर दी गई। अपहरण और हत्या के बाद से इलाके में भड़की आग और अब पीड़ित परिवार बेटी की बरामदगी तक अंतिम संस्कार से इनकार कर रहा है। 8 जनवरी को ठाकुर बाहुल्य गांव में इस घटना के बाद से बेचैनी छाई हुई है। पुलिस और बाहरी लोगों की आवाजाही से चर्चाएं तेज हो गई हैं। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए बताया कि पुलिस की 10 टीमें गांव में तैनात हैं। कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है, उचित कार्यवाही की जाएगी। युवती की बरामदगी के लिए पुलिस कार्य कर रही है। इसमें करीब 10 से अधिक पुलिस टीमें बनी हैं। प्रयास यही है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हो और जो युवती है उसकी बरामदगी हो, और यही चीज़ों से परिजनों का अवगत भी कराया गया है और वार्ता की जा रही है। जो इंस्पेक्टर और सीओ हैं, एसपी हैं, वो भी वार्ता कर रहे हैं। अभी तक कितने प्रशासनिक अधिकारी भी इनसे वार्ता कर रहे हैं। कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं पूछताछ के लिए, उनसे जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनमें आरोपित पारस, सोम और सुनील है, जो कि घरों पर ताला लगाकर फरार हो गए थे। बाद में पुलिस ने पारस, सोम के माता पिता और अन्य स्वजन को हिरासत में ले लिया है। पुलिस और अधिक जांच पड़ताल और पूछताछ में लगी हुई है। 8 जनवरी की सुबह सुनीता अपनी 21 साल की बेटी रूबी के साथ गन्ना छीलने खेत गई थी। तभी गांव के पारस, सोम और सुनील ने मां बेटी पर हमला कर बेटी का अपहरण कर लिया। मां के विरोध करने पर उसके सिर पर फरसे से वार किया और आरोपी भाग गए। वहां के लोगों ने सुनीता को अस्पताल में भर्ती कराया। दोपहर बाद उसकी मौत हो गई, जिसकी शिकायत उसके बेटे नरसी ने की थी। सुनीता की मौत और युवती की बरामदगी को लेकर गांव की महिलाएं चीख कर विरोध कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती। घटना के बाद से पीड़ित परिवार उसकी मांगों पर अडिग है। परिजनों की मांग है कि युवती के आने पर ही मां का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि प्रशासन ने 48 घंटे में किशोरी की बरामदगी पर आश्वासन दिया। इसके बावजूद भी परिवार और एसपी देहात में नोकझोंक बरकरार रही। विधायक अतुल प्रधान ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तक से गुहार लगाई और परिवार की फोन पर बात कराई। इस पर अखिलेश ने पीड़ित परिवार को 3 लाख की आर्थिक मदद करने के लिए विधायक को निर्देश दिए। पीड़ित परिवार के साथ गांव के लोग भी परेशान हैं। गांव में बेचैनी बनी हुई है। गांव में तकरीबन 15,000 लोग रहते हैं, जिनमें 9,000 ठाकुर हैं, 3,000 अनुसूचित जाति के हैं और 2,000 पंडित हैं। तो वहीं अन्य परिवार और मुस्लिम भी शामिल हैं। गांव का इतिहास भी साफ सुथरा रहा है। कभी दोनों प्रमुख समाजों के बीच तनाव की स्थिति नहीं हुई। घटना के बाद से ही अनुसूचित जाति के लोगों के चेहरे पर आक्रोश बना हुआ है। बता दें कि मां की हत्या और बेटी के अपहरण की घटना पर कार्यवाही को लेकर सपा जिला कार्यकारिणी ने धरना प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं आरोप भी लगाया कि आरोपित युवक सरगना के बीजेपी के पूर्व विधायक की जाति का है, लिहाजा इसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। बहरहाल ये सिर्फ हत्या और अपहरण का मामला नहीं, बल्कि उस तस्वीर को दर्शा रहा है जहां जरा सी चूक और देरी जिंदगियों को तबाह कर देती है। गांव के लोगों की चीखें सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की आवाज है। आखिर कब होंगी बेटियां सुरक्षित? क्या मिलेगा इस माँ बेटी को इंसाफ? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।